पटना में खान सर की कोचिंग पर ताला लगा दिया गया है। दरअसल दिल्ली के कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी में 3 छात्रों की मौत के बाद पटना में भी जांच का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें खान सर के कोचिंग सेंटर पर भी एक्शन हुआ। बताया जा रहा है कि खान सर का ये कोचिंग सेंटर मानकों के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा था, जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। सदर एसडीएम ने मंगलवार को निरीक्षण किया था, जिसकी जांच रिपोर्ट में कई खामियां मिली थी। इसके बाद कोचिंग के बाहर बुधवार को नोटिस लगाकर इसे बंद कर दिया गया है। खान सर के कोचिंग सेंटर में खामियों के बारे में पटना एसडीएम ने बताया है। संस्थानों की जांच कर रहे हैं, मचुआ टोली से लेकर यहाँ बिकना पहाड़ी तक। तो इसमें लगभग हम 25-30 कुछ अलग अलग कोचिंग संस्थानों का जांच किए हैं। तो इसमें अभी यहाँ पर हम लोग ज्ञान बिंदु भी किए हैं और खान कोचिंग जीएस क्लासेस का भी निरीक्षण किए हैं। तो दोनों को हम लोगों ने ज्ञान बिंदु और जो खान जीएस क्लासेस है उनके द्वारा हम लोगों से समय मांगी है कि अलग अलग जो सर्टिफिकेट रहते हैं तो वो फिलहाल अभी है उनके पास, लेकिन उन्होंने थोड़ा समय मांगा है। कल हमको वो ऑफिस में लाके जमा कर देंगे। तौर पर आप 25 जगहों पे गए, क्या आपको कमियां नजर आ रही हैं? मोस्टली क्राउडेड जगह है, मतलब कम जगह पे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो उसमें कुछ जगह पर रजिस्ट्रेशन का भी उनके हाथ में अभी नहीं है। तो इन सभी को हम लोग नोटिस करके रजिस्ट्रेशन, एंट्री एग्जिट, फायर सेफ्टी का भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है पोर्टेबल। लेकिन बिल्डिंग में जो होना चाहिए, जो प्रॉपर फायर सिस्टम होना चाहिए और फायर एनओसी होना चाहिए, वो कई संस्थानों में नहीं है अभी। हाँ, जीएस में क्या मिला सर? ऊपर जो फ्लोर पे क्लासेस चलते हैं वहाँ पर थर्मोकोल का इस्तेमाल है, वायर खुले हुए हैं, तो नहीं लगता है कि फायर सेफ्टी के हिसाब से बहुत डेंजरस है? तो इसमें एग्जिट भी काफी डेंजरस लग रहा है। तो ये इसका भी अभी हम लोग बिल्डिंग बायलॉज का, इनका इस बिल्डिंग का क्या पोजीशन है उसकी जांच करेंगे। उनके द्वारा बताया है कि बिल्डिंग का जो सर्टिफिकेट है वो हम लोगों से प्रस्तुत करेंगे कल। कौन से मानक चेक कर रहे हैं? 4-5 मानक जो कौन में? एक तो फायर का है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स है। फायर का एनओसी लेना पड़ता है सभी को, तो फायर का एनओसी हम चेक कर रहे हैं। बिल्डिंग बायलॉज का चेक कर रहे हैं हम लोग। रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं। बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कोचिंग का निबंधन होना बहुत ज़रूरी है, वो हम लोग चेक कर रहे हैं। उसके अलावा बायलॉज में जो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था होती है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इस कैंपस में किसान कोल्ड स्टोरेज में क्या आपको मिला, क्या नहीं? किसान कोल्ड स्टोरेज यही है, किसान कोल्ड स्टोरेज नाम इसका नाम। यहाँ पे क्या मिला? क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी कोचिंग है, तो इसमें अभी तो कोचिंग, आप अधिकारी हैं तो नहीं, इसमें कोचिंग तो अभी बंद है, तो इसलिए हम लोग कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये तो नहीं देख पाए हैं। लेकिन जो इस कोचिंग के संबंध में जितने भी कागजात हैं वो हमने उनको बोला है कि कल आकर हम लोगों को प्रस्तुत करें। हम लोग अलग अलग पॉइंट पे हम जांच कर रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट सेफ्टी इसमें मेन चीज़ है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कितनी एंट्री है, कितना एग्जिट है। फायर पर्सपेक्टिव से जो प्रावधान होना चाहिए, फायर नॉर्म्स होने हैं, उसका पालन किया है कि नहीं किया है। सबसे महत्वपूर्ण उसका निबंधन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसी पॉइंट पे हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी जिस तरह से आप घूम रहे हैं तो क्या यहाँ फायर सेफ्टी को ध्यान में रखा गया है? कोई व्यवस्था दिख रही है? तो इन्होंने तो 2023 तक इन्होंने फायर सर्टिफिकेट हमको दिखाया है। उसके आगे का इनका कहना है कि इन्होंने अप्लाई किया है। तो इसको हम लोग कुछ समय, 1-2 दिन का समय दे के हम लोग बुलाएंगे उनको, और जो भी उनके कागज़ है अगर वहाँ अप्लाई किया है तो उसका हम लोगों को रिसीविंग वगैरह दे देंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी दिल्ली की घटना से सबक लेते हुए बिहार के सभी कोचिंग संस्थानों की जांच करने का आदेश दिया है। यह आदेश सभी जिलाधिकारी और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को जारी किया गया है। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री की तरफ से ये कदम उठाया गया है। सभी को नमस्कार। जहाँ तक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का प्रश्न है पूरे बिहार में, तो हमने विभाग को अपने कहा है कि सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और फायर ब्रिगेड के जो पदाधिकारी उनको पत्र दे दिया गया है कि जितने भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जांच किया जाए, जो यहाँ पर फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं कि नहीं, या अन्य जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये निर्देश हम लोग ने भी विभाग की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और प्रतिलिपि हम लोगों ने फायर ब्रिगेड के जो डिपार्टमेंट है उनको भी दिया है। इसी के तहत जितनी भी बहुत ही दुखद घटना थी, भगवान न करे इस तरह की घटना कहीं घटे, लेकिन इस तरह का निर्देश हमने भी दिया है। और अगर कहीं कमी पाई जाती है, खास करके जो फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं, निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई
करेंगे। मतलब ये शिक्षा मंत्री का एक्शन संदेश माने जो बिहार के सामने कोचिंग संचालक है उसके लिए। जी हाँ, हम लोगों ने सभी को कहा सभी उसको उतरना पड़ेगा। जो फायर सेफ्टी के मानक है तो वो फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो उसका जांच करेगी। जहाँ जो कमी है उसके बाद उनको एनओसी वगैरह लेना पड़ेगा। इधर एसडीएम की जांच के दौरान जब खान सर से कोचिंग सेंटर में असुविधाओं को लेकर सवाल किया गया तो वो मीडिया कर्मियों पर ही भड़क गए। 3 रास्ते हैं निकलने के लिए, हालांकि 2 एग्जिट होना चाहिए, हम लोग के पास 3 रास्ते हैं और जो ग्राउंड फ्लोर पे उस पे 6-7 रास्ते हैं। तो जो रास्ता है निकलने के लिए वो पर्याप्त रास्ते हैं यहाँ पर। बाकी आप लोग ने देखा होगा कि 3 रास्ते हैं। मेनली निकलने के लिए पर्याप्त रास्ता रहना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे कभी भी क्या होता है ना कि एक अगर रास्ता रहेगा ना तो इमरजेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों ने 3, कहीं 5, कहीं 7 इस टाइप के रास्ते रखे हैं। वेंटिलेशन होना चाहिए, वो चीजें तो नजर नहीं आई। थर्मोकॉल का फ्लोर पे इस्तेमाल किया हुआ है, वो चीजें देखिए, वो तो डेंजरस हो सकता है। नाम है खान सर, आप तो बहुत बड़े नाम है, काफी पैसा कमाया होगा, फिर भी ऐसी व्यवस्था हम अवेलेबल करा देंगे। आपको नहीं लगता है कि थोड़ा और दुरुस्त करना चाहिए? आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। महल जैसा पैसा भी तो लेते होंगे आप पहले पता करके आइएगा कितने पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन नहीं, ठीक है। जो आप क्लासरूम की तरह जो इसकी बेसिक जरूरतें होती हैं क्लासरूम की, जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं वहाँ पे। इंटरोगेशन में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है सर, हम आपकी बात समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप इनकार में लबालब है, बोल रहे हैं कि इंटरोगेशन, लेकिन सवाल तो बन रहा है ना कि दिल्ली में हादसा हुआ, 3 बच्चे मारे गए, लगता नहीं है कि जरूरी नहीं है क्या आपको लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, मीडिया वाले बिल्कुल सवाल जरूरी है। लेकिन आप लोग की बात, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बार दिल्ली में घटना से पहले आप पाइप चेक करने आप लोग की टीम गई थी, वो अचानक तो पाइप नहीं टूटा होगा। हाँ, तो आप लोग क्लासरूम के अंदर आप आने दीजिएगा क्या? बाउंसर है आपके पास? क्यों नहीं है? आप आज कैसे आ गए? चलिए आप बताइए, मेन टॉपिक बताइए, आप मेन टॉपिक बात बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हमसे उससे रिलेटिव डिपार्टमेंट को बताएंगे, वरना आप लोग के लिए जो इतना हिस्सा हो आप अपने हिसाब से करेंगे। स्ट्रेंथ क्या है स्टूडेंट्स का यहाँ पे? वो हम जितने ऑफिसर सामने हैं लोग सारी चीजें बता देंगे। आप लोग जो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग अपना कोई सवाल है तो आप पूछिए, आप ऐसे एकदम। टाइम्स नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।